साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रेम पाठक जी। प्रेम पाठक जी, मेरा मंच जो ओपन माइक चलता है मुंबई में एक अच्छा नाम बना चुका है और एक बृहद स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, उसे बड़े प्लेटफॉर्म देने की ओर हैं, तो उसे रन करते हैं प्रेम पाठक जी। उनके साथ रवि निगम जी, दोनों लोग एक जय वीरू की जोड़ी की तरह हैं। तो ये जय वीरू की जोड़ी की शुरुआत कैसे हुई प्रेम पाठक जी, वो थोड़ा बताइए। है। हम्म। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमने तो मेरा मन सोचा भी नहीं था कि कभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने मैं इंस्टाग्राम यूज करता था। इंस्टाग्राम यूज करते 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 मुझे एक ओपन माइक की जानकारी मिली। तो मैं स्टार्टिंग से ही जब से मतलब नर्सरी से ही मैं मतलब एक कलाकार के रूप में मैं शुरुआत में जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मंच तो मेरा है, उसमें आपका क्या है वो बताइए। मेरा यही। मेरा मंच मतलब हम सारे लोगों के लिए है, हाँ, मेरा ही है। उसमें आपका क्या रोल प्ले करते हैं? मेरा मंच मेरा है, आपका क्या है? मेरा मंच मेरा भी है और आपका भी है, सबका है मेरा मंच। जी। तो मेरा यही योगदान है कि बस आप लोगों का जो प्यार है वो जोड़ने का काम मैं करता हूँ। अच्छा। वो प्यार जो भी लोगों से मिल रहा है, हम्म। परफॉर्मेंस से मिल रहा है, हम्म। हमारी टीम से मिल रहा है, उसी हम्म। को जोड़ने का काम मैं करता हूँ। अच्छा। तो मेरा मंच के मतलब यही मोटिव है कि सबको साथ लेके चलना है। सबको प्यार, सबके प्यार को ध्यान में रख के चलना है और इसको बनाए रखना है। हम्म। और लगातार ओपन माइक के माध्यम से हम्म। जो भी कलाकार आ रहे हैं हम्म। उनके विकास को ध्यान रखते हुए हम्म। हमको ये कंटिन्यू करते रहना है। कई लोग जो है मेरा मंच को देखते हुए खुद का ओपन माइक भी स्टार्ट किए हैं। तो सिर्फ मेरा मंच एक मंच नहीं है। हम्म। ये जैसे एक बिल्डिंग की नींव होती है ना, हम्म। वैसे ओपन माइक की कई ओपन माइक की नींव बन चुका है। अच्छा। कई लोग इसमें आते हैं और अपना ओपन माइक भी स्टार्ट कर चुके हैं, अपना पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी कई चीजें मतलब उन लोगों को यहाँ से काम नहीं मिल रहा है अभी। मेरा मंच है, वो हाँ, पालने पोसने का हाँ। काम कर रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बीज कैसे रोपा गया, ये बताइए। बीज सबसे पहले तो मैं एक परफॉर्मर की तरह जैसे पोएट्री लगातार परफॉर्म कर। हाँ परफॉर्म करता था। तो लगभग मैं 10 पोएट्री जो है ओपन माइक में जा चुका था। लगातार ओपन माइक में जाते 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 ऐसे रवि जी से मुलाकात हुई मेरी। हम्म। तो फर्स्ट शो में तो मैं मतलब ऐसे देखा कि यार कोई होगा मेंटलिस्ट, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले देखा कुछ ऐसी चीजें मुझे मिली इनसे कि वो बहुत मोटिवेटेड थे। अच्छा, एक मिनट। आप यूपी के बलिया से चल के इधर मुंबई आए, मुंबई में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपसे तो कई लोग टकराए होंगे। हाँ, हाँ। आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री रवि से ही क्यों मिला? रवि निगम जी से ही आपने ऐसा उसको क्या मिला कि इनके साथ कुछ करना है, मेरा मंच को ऑन करूंगा, रन करूंगा, इसमें मैं कुछ रोल प्ले कर सकता हूँ, एक मजबूत रोल प्ले कर सकता हूँ, आपने कैसे सोचा? सबसे पहले तो मैं एक ग्रुप बना के काम कर रहा था हम्म। जिसका नाम है फ्यूचर रॉकस्टार मुंबई। हम्म। तो फ्यूचर रॉकस्टार मुंबई में जो है हम लोग मैं जिधर भी ओपन माइक पे जाता था लोगों को जोड़ा करता था। अच्छा। तो जोड़ने का हाँ, पहले से गुण है, वो हाँ, हुनर थोड़ा सा आपका। मुझे ओपन माइक पहले से करना ही था। पहले से रस्सी धागा हाँ, तैयार है, आप मन के हाँ। जोड़ना पहले से तो आता है। जैसे मैंने इनको ऐड किया कि नहीं, तो इनके भी दिमाग में चल रहा था कि मुझे भी करना है। इनको जैसे ऐड किया वैसे मुझे चार चौथे या पांचवें दिन खुद ही ये कॉल करते हैं सर। अच्छा। और दो ओपन माइक में हम लोग पहले से मिल चुके मिल थे। चुके। तो जैसे मेरे को कॉल आता है तो ये कॉल करके पहला सवाल यही करते हैं कि ओपन माइक करना है क्या। तो मैं अचानक ही मेरा तो पहले से प्लान चल रहा था, एक लोगों के साथ बात भी चल रही थी कि हम लोग करना है करना ओपन नहीं। माइक। जब आपको कोई चीज करनी होती है ना और डायरेक्टली कॉल आता है कि करना है क्या। तो जो हम ढूंढ रहे होते हाँ, हैं, वो कोई हमें भी ढूंढ रहा कोई होता है। हमें ढूंढ रहा होता है। तो जैसे मुझे कॉल आया मैं भाई एक्साइटेड हुआ, हाँ भाई करना है। तो इन्होंने पूछा कि ठीक है करना है तो मैं हॉल बुक कर दूं। और भी मतलब एक्साइटमेंट बढ़ गया, अरे यार हॉल बुक होने जा रहा है, अरे हाँ। कैसे करेंगे हम लोग। हम्म। लेकिन एक हेजिटेशन थी कि हाँ भाई करना है, कोई अगर मिल गया है तो सिर्फ करना है। ऐसे हॉल भी बुक हो गया अचानक। हम्म। फिर बात आई ऑडियंस की, हम्म। परफॉर्मर की, ये लोग आएंगे कहाँ हम्म। से। तो सबसे पहले तो मतलब जैसे हम लोगों ने डेट रखा कि नहीं, 26 मई को हमने पहला जो है डेट रखा। हम्म। 26 मई को डेट रखने के बाद अब मैं लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, भाई मेरे ओपन माइक में आओ, मेरे ओपन माइक में आओ। कई बार पोस्टर को लेके भी डिस्कशन हुआ। मैं पोस्टर खुद बना रहा हूँ, पोस्टर सही नहीं बन रहा है, कई बार अभी रिजेक्ट कर रहे हैं पोस्टर। मुझे गुस्सा भी आता था कि हम्म। रवि जी ने मेरा पोस्टर रिजेक्ट क्यों किया हम्म। क्या? कई बार। हम्म। फिर वो खुद ही पोस्टर, फर्स्ट पोस्टर उन्होंने खुद ही अपने हाथ से बनाया, बनाया। मेरे को भेजा।
फिर धीरे 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 पोस्टर हम लोग, मैं कम से कम जितने 10 ओपन माइक में कर चुका था उस टाइम, तो मैं 50-60 लोगों को पर्सनली पोस्टर भेजा। हम्म, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा लोगों का, मतलब 10-15 दिन तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया, और 20वें दिन शो है हम्म। एकदम, मतलब 3 दिन पहले से धीरे धीरे रिप्लाई आया, 2 4 5 लोग हुए। उसके बाद फिर रवि जी ने बताया कि ऐसे करो वैसे करो, मतलब लोगों को पर्सनली मैसेज करो ये कि तो यार। ठीक है, आप मेरा मंच की जर्नी बता रहे हैं। मैं आपसे, प्रेम पाठक जी, आपसे जानना ये चाहूंगा कि मुंबई में जब मैं भी आया तो सबसे पहले मेट्रो में किसी से ओपन माइक शब्द मैंने भी सुना। मतलब इससे पहले रवि गुप्ता का मैंने ओपन माइक रायपुर में अटेंड किया था, इस तरह का चलता है। परंतु मुंबई में कुछ ज्यादा ही चलता है, मतलब कि जैसे कि मशरूम की तरह बहुत सारे चलते हैं। उस बीच में मेरा मंच एक अपना अलग अस्तित्व रखता है, एक अलग वजूद रखता है। तो क्या कारण है कि आप ये कायम रख पाए? मेरा मंच का अपना छवि एक ऑरा अलग है। तो बहुत सारे जो ओपन माइक चलते हैं, संचालित होता है, उसमें देखना कि लोग कम जाते हैं। मेरा मंच में कंपेरेटिव ज्यादा रहता है, तुलनात्मक ढंग से आप देखेंगे तो कैसे कर पाते हैं ये आप? चूंकि आप कर रहे हैं तो फर्स्टली वो मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट बताइए। फर्स्टली जो है ना, हम लोग का जो तीसरा शो था, वो बताना चाहूंगा, तीसरा शो फ्लॉप हो गया था। अच्छा। अगर 1-2 शो में क्या होता है, लोगों को मतलब जज्बा मिलता है कि हाँ भाई बढ़ रहे हैं हाँ, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन रेगुलर आप अकेले नहीं काम कर सकते हैं। तीसरा शो जैसे ही मैंने रखा रवि जी से, रवि जी के एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, उन्होंने भी मेरे को मतलब नहीं बोला, उनको पता था कि स्लो फ्लॉप जाने वाला है, हम्म, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को रोका नहीं। अच्छा। रोकने का एक मोटिव है तो रोका नहीं। हम्म। लेकिन फ्लॉप गया, 5 लोग ही आए थे उसमें, रियलिटी में बता रहा उन्होंने हूँ। रोका नहीं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हाँ, उसे कैसे हैंडल करते हैं, ये कैसे, आर्ट ऑफ लाइफ है। हाँ आर्ट ऑफ लाइफ है। उन्होंने रोका नहीं, 5 लोग ही आए थे तीसरे ओपन माइक में, और मतलब मुझे पता था कि अरे यार 200 तो चल ही गया है, तीसरा भी चलेगा, बारिश का टाइम था, रख दिया हम लोगों ने। लेकिन फ्लॉप गया कि नहीं, मैं एकदम अरे यार ओपन माइक चल नहीं रहा है, अब कैसे क्या करेंगे। लेकिन रवि जी का जो एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये मैं ट्राई कर रहा था आप पे कि कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा। गिरना जरूरी है, अगर आपको ऊपर जाना है तो गिरना जरूरी है। उसके बाद जो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, रफ्तार पकड़ा है। हाँ जो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उसके बाद हम लोगों ने पीछे नहीं घूम के देखा। ओ। और जैसे आज भी अब वो कॉन्फिडेंस जो तीसरे ओपन माइक गिरने के बाद जो कॉन्फिडेंस मिला है, आज वो कम नहीं होता है। भले वो ऑडियंस कम भी रहती है, लेकिन हम लोगों के अंदर आता है कि अगर मेहनत कर रहे हैं, यस। अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी आगे जाना है। और आज हम लोग जो भी मुकाम पे हैं, तो ये मेनली रवि जी की ही देन है। मैं तो एक पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ मेरा उसका मंच एक का, छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन परंतु मेन अहम हिस्सा है आप। मेन आर्ट जो है रवि जी है। हम्म, फिर फर्स्ट ओपन माइक से ही हमारे कैमरामैन जो है राम है, हम्म, पहले ही ओपन माइक से ही, तो उनका भी सपोर्ट रेगुलर रहता है, और भी टीम के मेंबर हैं, उनका भी सपोर्ट रहता है। तो हम लोगों को जो भी ओपन माइक होता है तो डिस्कशन हम लोग रेगुलर करते हैं कि भाई इसको कैसे करना है, परफॉर्मर को कैसे ट्रीट करना है, हम्म, और भी चीजें, कौन सी चीजें हम लोग एक्स्ट्रा करनी है। हम्म, तो मेनली वो एक्स्ट्रा होने के कारण हम्म, आज भी हम लोग कुछ ना कुछ नई तकनीकी पे काम करते हैं। हम्म, और वो तकनीकी जो भी है, हम्म, वो गुप्त ही रहती है, हम लोगों का जो भी चीजें हैं गुप्त ही रहती है, लेकिन वो रोज कॉल होती है, कॉल जो है रोज हमारी होती है। हम्म। तो इसी सब डिस्कशन के कारण ये मेरा मंच यहाँ तक पहुंचा है। तो मेरा मंच में कुछ समस्याएं हैं, कुछ मैनेजमेंट का आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, हम्म, तो कुछ फाइनेंशियली कुछ इशू आ गया, या कुछ बजट का इशू आ गया, कहीं ज्यादा कुछ एक्सपेंस हो गए, मतलब कैश फ्लो कम है हम्म। और आउटफ्लो ज्यादा है, तो कैसे हैंडल करते हैं? या कुछ मुसीबतें, कुछ दिक्कतें कुछ आ गई तो हैंडल कौन करता है? हैंडल हम ही लोग, टीम है हमारी, हम मैं और अभी जो है, जो भी दिक्कत आती है उस पर डिस्कशन करते हैं, आगे पीछे जो होता है। हम्म, वो बोलते हैं कि भाई आज अगर आप गिर रहे हैं, आज अगर आप घाटा हो रहा है, आज नहीं तो कल बढ़ेंगे। बड़े। तो बस बढ़ने के ही मोड में हम लोग चलते हैं, ये नहीं कि घाटा हो रहा है चाहे जो भी हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कशन नहीं करते, घाटे की चीजों को बातें नहीं करते। हम लोगों को क्या है कि आज अगर मेहनत कर रहे हैं तो कल आगे बढ़ना है, फ्यूचर इसलिए का हम मोटिव क्या है फिर, आगे बताइए। या मेरा मंच को लेकर के क्या मतलब आपका फ्यूचरिस्टिक थॉट क्या है? फ्यूचरिस्टिक थॉट है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा ओपन माइक हमको जो है बनाना है। ओ, इंडिया का सबसे बड़ा ओपन माइक, और इंडिया में नहीं, ओ, इसको पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करना है, ये हमारा मोटिव है। अरे। और आज भी मतलब मुंबई में हम लोग टॉप 5 पे चल ही रहे हैं। यस। टॉप 5 पे हम, आप लग रहा आते है, हैं मेरा लग रहा मंच में, है, तो यस। टॉप 5 पे हम लोग मेरा मंच को लेके चल रहे हैं। तो मेनली मैं तो पर्सनली जो है शुरू से ही मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता आ रहा हूँ। मैं पहले बहुत डीमोटिवेट भी होता था, क्योंकि मैं भी मतलब
जैसे और संदीप माहेश्वरी और एक हाँ, को बहुत सुनते हैं। बहुत सुनते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे वर्किंग के बाद जो है वो जैसे मुझे होता है अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं, हाँ, इंस्पिरेशन हाँ इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन की जरूरत जहाँ भी कुछ कोई वर्किंग होता है ऑटोमेटिकली मिल जाता है। है। पहले से ही मैं मतलब कई लोगों को सुनता हूँ और एक एक जो है आप फ़िल्म देखे होंगे माउंटेन दमाजी यस, उस जो दशरथ मान जी हाँ, पे बेस्ड है, जिसका किरदार नवाजुद्दीन हाँ सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन किया है। सिद्दीकी ने किया है। तो उसमें एक डायलॉग है कि भगवान के भरोसे क्यों बैठे हो? हाँ, शायद क्या भगवान आप पता भगवान हमारे भरोसा बैठा हो। आपके भरोसे बैठा हो। तो मेन मोटिव है इसी इस फ़िल्म को लेके रहता है कि भगवान मेरे भरोसे बैठना है और मुझे ये सब चीज़ें करना है। वाओ! तो आप जब भी ये मोटिव लेके चलेंगे आप जो है पीछे घूम कर नहीं दे सकते हैं। क्योंकि डिमोटिवेशन जो है आपको मोटिवेशन की ओर ले जाता है। वाह, वाह! क्या हाँ, बात है मेनली आपका। वही है हाँ, और सबसे बड़ा जो मेरा इस लाइन में आने का सबसे बड़ा जो है वो प्लेटफ़ॉर्म है वो इंस्टाग्राम है। ओह! इंस्टाग्राम के कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इसके पीछे भी एक लड़की का हाथ है। अरे गजब, 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 गजब! बताओ कैसे, कैसे, कैसे थोड़ा ये दिलचस्प वाकया है बताइए? तो ये दिलचस्प वाक़या के पीछे यही है कि मैं इंस्टाग्राम मेरे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उफ, अभी कई हैं। अभी जो है कोई क्या कहना चाहते हैं कि एक भी नहीं थी, अभी कई हैं। कभी अभी मैनेज नहीं कर पा नहीं रहा हूँ। मैंने नहीं मैं गर्लफ्रेंड नहीं दोस्त मतलब बन चुकी हैं। जी, अब जी। गर्लफ्रेंड मतलब शादी हो गई है तो वैसी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करना है। हाँ, तो ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर हाँ, नहीं कर सकते, पर लेकिन एक एक सीमित दायरे हाँ, में कर हाँ, सकते हैं, हाँ, ऐसा कहना चाहते हाँ। हैं आप। एक एक जो है लड़की थी जो मेरे से मतलब मैं यूट्यूब देख के उसको पटाया और यूट्यूब देख के जैसे पटाया उससे वैसे मेरे को धोखा मिल गया ओह! और उसकी वजह से प्रपोजल आया कि मतलब भाई उसके भाई ने बोला कि भाई आप इतना कमाओगे तभी हो पाएगा और मैं नॉर्मली कमा रहा था हुँ, तो मैं सोचा किस लाइन में जाए कितना कमाया पब्लिसिटी भी है लोग जाने पाए को जी। तो जैसे वो धोखा मिला वैसे मतलब मुझे करना है कुछ भी तो कर काम से फिर मोहब्बत कर ली। काम से मोहब्बत कर ली और आज यहाँ पे हैं ओह! नहीं, काम से मोहब्बत का परिणाम तो मिलता हाँ ही है। तो प्रेम पाठक जी आपने जैसा बताया कि आप कवि हृदय हैं, हम्म। तो ये कैसे डेवलप हुआ, कब से लिख रहे हैं? उसके भी विषय में थोड़ा-सा आप मतलब वही व्यूअर को बताना चाहें तो? जैसे उसने धोखा दिया मेरे दिमाग में विचार आए और मैं विचारों को लिखना स्टार्ट कर दिया कितने समय से लिख रहे हैं और ज्यादा टाइम से किस नहीं मैं किस सब्जेक्ट दो पे ज़्यादा लिखना दोस्त पसंद दोस्त करते हैं? प्यार मोहब्बत पे ही मैं सबसे ज्यादा लिखता हूँ लेकिन मोटिवेशन पे भी मैं बहुत चीजें मोहब्बत में भी 2 कैटेगरी है, एक हाँ तो मुकम्मल मोहब्बत, एक नाकाम नहीं, मोहब्बत। हाँ, तो आप नाकाम 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 मोहब्बत मोहब्बत पे लिख लेते हैं, मुकम्मल मोहब्बत पे लिखते हैं? नाकाम पे ही अच्छा, और मुकम्मल मोहब्बत में थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होता है अच्छा। हाँ कि वो सनम मेरे लिए मुस्कुराओगी क्या हाँ। हम इंतजार में बैठे हैं तुम बर्तन धो के आओगी क्या ओह! वाह, 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 वाह! वाह! तो अंदाज़े बयाँ आपका तो मैंने सुना है, वाह, वाह! तो ऐसी चीजें हैं हाँ। फिर मतलब अ, वो उनको मतलब खुश करने के लिए कभी रबड़ी कभी बर्फी कभी गुलाब जामुन सी लगती हो ओह! जब तुम जानती सब हो तो इतने नखरे क्यों करती हो ओह! गज़ब, 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 तो गज़ब! अच्छा तुक बन रही है, बहुत हाँ तो बढ़िया। ऐसी सब चीजों पे लिखता हूँ कि और भी चीजें मैंने लिखा है कि हम कलम में स्याही नहीं तुम्हारा इश्क भरना चाहते हैं अच्छा, हम हम कलम कलम में स्याही स्याही नहीं नहीं तुम्हारा तुम्हारा इश्क इश्क भरना भरना चाहते चाहते हैं हैं। तुमसे जुड़ी हर एक चीज पन्नों में उतारना चाहते हैं वाह, वाह! सनम तुम इसकी स्याही तो दो सनम तुम इसकी स्याही तो दो तुम्हारे हर एक पन्नों को हम बुक में बदलना चाहते हैं ओह! वाह, वाह! तो ऐसी सब चीजों पे मैं एक लिखना स्टार्ट किया एक थॉट है जिसे आप उतारते हाँ हैं, उतारते हैं कलमबद्ध पन्नों पे करते हैं। वही है कोई किताब छपवाने की कभी सोचे कुछ थॉट? मैं अब वो अभी अभी भी मैं अपनी चीजें बुक वो लिख रहा हूँ अगर जरूरत पड़ी तो किताब मैं पब्लिश करूंगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपको मतलब व्यूअर को भी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरी खुद 7 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और मैं भी कवि हृदय हूँ और मेरी तो मतलब 20 किताब के बराबर कंटेंट है जो पब्लिश होना बाकी है। फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस के बाद मैं उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। तो आप तथा जानते ही हैं कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, मेरा मंच भी चाहता हूँ, तो मेरा कंटेंट किस तरह का रहता है। तो अन्य लोगों से कुछ हट के कुछ करने की कोशिश करता हूँ। आपका भी मैंने अंदाज़े बयाँ देखा, आप भी कुछ बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और चूँकि आप तो एक पिलर हैं, मजबूत पिलर हैं मेरा मंच का। तो आगे इसे कैसे रन करना चाहते हैं और मतलब कि इसको और कैसे तराशना चाहते हैं मेरा मंच को? तो जैसा फॉर्मेट चल रहा है, वही फॉर्मेट रहेगा या कुछ हमें नया देखने को मिलेगा? नहीं हम लोग जो है हर एक शो के बाद कुछ ना कुछ नई चीजें डिस्कस करते हैं जैसे शो खत्म होता है वैसे मैं अगले दिन 12 बजे के पहले तो सर को कॉल नहीं करता क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं तो 12 बजे के बाद नहीं, नहीं, रिवील कर सकते हैं किस हाँ काम में बिज़ी रहते हैं, किस नहीं मतलब वो कुछ ईमेल वाला हाँ मसला चलता हाँ होगा। कुछ नहीं नहीं कुछ सीखते होते रहते अच्छा, हैं वो अच्छा। मेंटलिस्ट हैं अच्छा, तो मॉर्निंग में जो है ना हाँ, मॉर्निंग में आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं वो मॉर्निंग में सबसे बेस्ट है सीखने के लिए अच्छा है।
और 4:30 बजे के बाद अगर सुबह में आप उठ के कर रहे हैं तो वो मतलब एक ऐसा फ्री टाइम होता है ना, जिसमें आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं और वो पूरा वो काम करता है। तो ऐसी चीज़ें हैं और इसलिए मैं 12 बजे के बाद नेक्स्ट शो के बाद, जैसे 12 बजे के बाद जो भी शो में प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, इनको कैसे एक्सप्लोर करना है, तो मतलब हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कशन करने लगते हैं हम्म, कि अगले ओपन माइक में क्या करना है। हम्म, जिसकी वजह से जो है हम यहाँ पे हैं कि हम्म, मतलब ऐसा नहीं है कि ओपन माइक खत्म हुआ और हम लोग जो है चले गए। हम्म, चले तो जाते हैं लेकिन जो नेक्स्ट मतलब जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हुई होती है हम्म, वो तुरंत अगले नेक्स्ट डे डिस्कशन होता है। हम्म, अगले ओपन में ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है। हम्म, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन स्टार्ट रहता है हमारा। हम्म। ऐसा करते क्या है, ऐसा क्या मतलब वो रवि सर तो बिल्कुल जादूगर हैं, वो जादू करते हैं और मतलब ऐसा आप क्या जादू करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का हिस्सा आप हैं, आप मजबूत पिलर हैं, आप उसको संभालते हैं। तो मैंने इस बात को नोटिस किया है कि बाकी कुछ ओपन माइक है उसमें संख्या कम होगी और कुछ तरह की गतिविधियां हो जाती है, मैनेज नहीं कर पाते। मेरा मंच में एक ऐसा अपनापन का भाव रहता है, लोग मतलब कि कब होगा उनका शो, हम जाएँगे उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और मतलब सच में एक ऐसा स्वस्थ माहौल रहता है जहाँ सच में लगता है कि हाँ यार ये मेरा मंच है, हाँ हमारा ही है। मतलब नाम का मेरा मंच नहीं, सच में मेरा लगता है। तो ऐसा मेरा लगने के पीछे ये क्या जादू करते हैं, क्या तड़का लगाते हैं उसमें आप? आप मेनली लोग? जो है ना, जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं हुँ, उनके साथ आपका अपनापन होना जरूरी है। अपनापन, उनको ना लगे कि हम लोग जो है कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कि अरे यार दोबारा जाने का मन नहीं करे। तो आप कहीं भी कुछ भी जो भी कर रहे हैं हुँ, उसमें आप और अपनापन दिखाएंगे, हुँ, ऑटोमेटिकली जो भी आपके लोग आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो दोबारा आने का प्रयास करेंगे। हुँ, बस आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें अपनापन होना चाहिए। जैसे हमारी टीम है, हुँ, हमारी टीम में अपनापन बहुत है। हुँ, भले आपस में बने डिस्कशन के बाद और डांटे भी पड़ती हैं, हुँ, लेकिन अपनापन खत्म नहीं होता है। हुँ। कई चीज़ों पे मुझे खुद भी डांटे पड़ी हैं। तो मेरा मंच अलग है, सच में उसका अस्तित्व है, वजूद है। तो हाँ। आपका कोर विज़न क्या है, कोर मिशन क्या है? ये अंत में अंतिम में पार्ट रखेंगे। राम भाई हुए। तो आपका कोर विज़न और कोर मिशन आप थोड़ा-सा बताइए व्यूअर को कि मेरा मंच को लेकर के आपका कोर विज़न कि क्या विज़न कि कहाँ तक देखना चाहते हैं विज़न और वही मिशन क्या है आप? वही मैंने आपको बताया ना कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ओपन माइक का बनाना है। कलाकार को कैसे निखारेंगे? उसका एक थोड़ा-सा बताइए कि मतलब कला तो हाँ, विस्तृत हाँ। है ना, किस कला को छूना चाहते हैं आप? हमारे इधर तो सभी टाइप के कलाकार आते हैं। जैसे आपने स्टोरी टेलिंग वाले को देख लिया, पोएट्री वाले को देख लिया, आपने जो है मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन को देख लिया। तो जो भी कलाकार अच्छा करता है हुँ, उसको हम लोग अवार्ड भी देते हैं, हुँ, उसको हम लोग मौका भी देते हैं। हुँ। तो मेनली मौका, कहीं भी आप दूसरे ओपन माइक में जाएंगे आपको मौका नहीं मिलता है। पर्टिकुलर किस पे आप करने वाले हैं? क्योंकि देखिए तबला वादन भी अपने आप में कला है, बांसुरी वादन कला है, कोई सितार वादन कला है। तो आप इस अभी कला के जो छत्र छाया आपने एक तैयार किया है, उस छत्र छाया में किसको इंक्लूड करके चल रहे हैं? आगे क्या कुछ उसको उसको लेकर विज़न चाह रहा है? आपको पता ही है ओपन माइक एक ओपन प्लेटफॉर्म है। ठीक। जो भी लोग अच्छा करते हैं उनको हम लोग नहीं बढ़ाते तो ओपन माइक के नाम पे सिर्फ माइक ही ओपन रहता है। हैं। हाँ, लेकिन हम लोग एक ऐसा ओपन माइक है जहाँ आप जो है सिर्फ जो है पोएट्री और स्टोरी टेलिंग को नहीं, आप मेंटलिस्ट को भी देखते हैं। ओह! आप जो है जादूगर को भी आप जादूगर को। देख चुके हैं। हाँ, कामत्स हाँ, तो जो भी जो है मतलब जो भी कलाकार आते हैं, हुँ, जैसे गिटारिस्ट हैं, हुँ, जो भी लोग आते हैं उनको हम लोग अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको हम लोग बढ़ावा देते हैं। और तो मेनली हम लोग का ये नहीं मोटिव है कि मतलब कोई एक ही चीज को लेके चलना। हम लोग को जो भी कलाकार जो भी आप में कला है, आप जो है मेरा मंच पे आके जो है वो कला दिखा सकते हैं। आप अब अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको हम लोग मोटिवेट करेंगे। आपको अगर कहीं से मौका मिल रहा है, मतलब कोई अगर आपको मतलब हमारी टीम की ओर से या फिर बाहरी लोग भी, डायरेक्टर या फिर किसी को भी जरूरत पड़ती है मेरा तो मंच को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य राज्य से, किसी अन्य शहर से कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे, वो शुरू करना चाहे, जैसे एक फ्रेंचाइज़ी मॉडल सिस्टम होता है। हम्म। तो मेरा मंच वहाँ शुरू हो सकता है, उसकी क्या प्रोसीजर होगी? क्या ये करना चाहते हैं बहुत सारे शहरों और पर? जब तो इंडिया का थोड़ा-सा व्यूअर को बताएँ। जब इंडिया का सबसे बड़ा ओपन माइक बनाना है तो ये सब चीजें तो करना ही पड़ेगा। तो जो संपर्क करना चाहते हैं, वो कहाँ संपर्क करेंगे? कैसे संपर्क वो करेंगे हमारा आपसे? इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे डिटेल्स भी हैं। क्या इंस्टाग्राम हैंडल है आपका बताइए? मेरा मेरा डॉट मंच जो है मेरा मंच हाँ, इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी हमारा शो है, जो भी शो के अपडेट वहाँ पे मिलते हैं। और पर्सनली वहाँ पे अगर आप मैसेज करते हैं, अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मैं अपना नंबर जो है मेरी टीम जो है शेयर करती है।
वहाँ पे डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट भी हो जाएगा, मेरी टीम से भी जो भी कांटेक्ट हो जाएगा, फ्रेंचाइजी कोई लेना चाहता है तो वहाँ से हम लोग जो है उस पर हमारी टीम डिस्कशन करके वहाँ फ्रेंचाइजी भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल, तो व्यूअर साथियों, मेरा मंच एक जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म है। कला के क्षेत्र में मुंबई में टॉप 5 में मेरा मंच है। आप मेरा मंच का किसी शहर में फ्रेंचाइज़ी लेना चाहते हैं तो प्रेम पाठक जी, रवि निगम जी से संपर्क कर सकते हैं, या जस्ट गूगल में आप सर्च करेंगे मेरा मंच तो आपको कुछ उसके पोस्टर वगैरह कुछ मिल जाएँगे, जहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं उनके नंबर पर। और आपके भीतर कोई कला है जिसे निखारना चाहते हैं, यदि आप मुंबई में हैं तो आइए, स्वागत है मेरा मंच में। मेरा मंच वाक़ई मैं खुद जाता हूँ, मेरा मंच मेरा जैसा लगता है, वाक़ई अपनापन लगता है वहाँ। वहाँ आपको खुद निखारिए, खुद को तराशिए। यदि आप बाहर किसी शहर से हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे। प्रेम पाठक जी गाइड करेंगे, रवि निगम जी गाइड करेंगे। अभी मतलब कि बता दूँ कि मैं मेरा मंच में एक बतौर सिर्फ़ प्रतिभागी की तरह हूँ। आने वाले समय में मैं इसे इस मैनेजमेंट की टीम में, एक मैनेजमेंट में जुड़ना चाहूँगा, अगर उनकी अनुमति हो तो। तो बिल्कुल ये सच में जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म है, आपके लिए बेस्ट है, बेहतर है, मैं खुद रिकमेंड करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी का। और आगे भी और भी लोग जो पॉडकास्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको आपसे कैसे जुड़ सकते हैं ये आप बता दीजिए। कुंदन ज्वाला मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अगर आप मुझसे मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो मुझे kundanjwala@gmail.com में संपर्क कीजिए। थैंक यू।